अगर आप रिफंड नहीं कर सकते, तो ये मेल कहाँ से आ रहा है बार-बार? ये मेल कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब या तो आप ग्राहकों को अंधेरे में रख रहे हैं, ग्राहकों को ये कि इसी तरह से टाइम लगाते जाएँगे और ग्राहक परेशान होकर के अंत तक छोड़ देगा। और दूसरी बात, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस में, कंज्यूमर अफेयर्स में, इन सभी में मामला दर्ज किया, तो वहाँ भी इनका जवाब चला गया और वो मामला क्लोज कर दिया गया। आज मैं फिर से कंज्यूमर अफेयर्स को फिर से लिखा कि आपने कैसे कंज्यूमर क अब देखिए इसमें सरकार की भी जो मंशा है, यानी सरकार की जो संस्थाएँ हैं, वो बिल्कुल पारदर्शी इसलिए नहीं है कि अगर आपने कोई कंप्लेंट किसी से लिया, कोई ग्राहक आपके पास कंप्लेंट कर रहा है, तो क्या आप जब आपके पास आ गया किसी जहां से आप वो परचेज कर रहे हैं, जैसे अमेजन से, अमेजन का जवाब जवाब अगर आपके पास आ गया और आपने केस को क्लोज कर दिया, आपने केस क्लोज किस आधार पर कर दिया? सिर्फ अमेजन के जवाब के आधार पर केस क्लोज कर दिया? आपने कंज्यूमर से क्यों नहीं पूछा कि आपका मामला सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ? तो उसके लिए मैं एक अलग से फिर से अपील कर चुका हूं कंज्यूमर कोर्ट अफेयर्स में कि आपने किस आधार पर मेरे मामले को बंद कर दिया। अब उसका और भी चलेगा। 2 बार टीजी पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस है, उस पर भी मैं कंप्लेन किया, उस पर से उनको फिर से रीलुक का चला गया कि आप इसको फिर से इन्वेस्टिगेट कीजिए कि आखिर आपने कंज्यूमर के साथ ऐसा क्यों किया। इसके लिए उनके पास जा चुका है रीलुक का, हो सकता है उसका भी जवाब कुछ दिन में आ जाएगा। अब देखिए सवाल इतना ही नहीं है, सवाल ये भी है कि आज मेरी बातचीत जब उनके कंज्यूमर उससे हो रही थी कस्टमर केयर से, तो कस्टमर केयर का ये कहना था कि नहीं, वो हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट का एक आईडी बनाते हैं और वो आईडी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो मेरा कहना ये था कि आईडी आप अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो आपके पास मान लिया जाए कोई आईडी से कोई नंबर, कोई आईडी का एक आईडी जो प्रोडक्ट आईडी है, वो प्रोडक्ट आईडी आपने फिर से कुछ भी जनरेट कर दिया, आपको कौन पकड़ने जा रहा है कि आपने क्या जनरेट किया प्रोडक्ट आईडी? प्रोडक्ट आईडी आप कंज्यूमर को बताएंगे ना, मेरा प्रोडक्ट आईडी ये है, मेरे पास जो प्रोडक्ट पहुंचा वो प्रोडक्ट वो नहीं पहुंचा। तो उसके बाद जवाब आया नहीं, हम लोग ट्रैक करते हैं। आप देखिए कितना ये सारा कुछ फ्रॉड का चल रहा है, फ्रॉड का जाल जो है ना, किस प्रकार से वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। कहा कि हम ट्रैक करते हैं। हमने कहा कि आप ट्रैक कैसे कर लोगे? मान लिया जाए कोई बंदा आपका ले जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप उसका रूट ट्रैक कर सकते हो। एक तो आप रूट भी ट्रैक नहीं करते हो, ये सभी को पता है। दूसरा क्या है कि आप उसका रूट ट्रैक कर सकते हो, उसी रूट पर क्या वो चेंज नहीं हो सकता, इसकी क्या गारंटी है? कि क्या उस रूट पर मान लिया जाए आप ट्रैक भी कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि सीसीटीवी के साथ ट्रैक कर रहे हो कि जो बंदा जो आइटम लिया उस आइटम को वहां तक पहुंचाया कि नहीं, वो सीसीटीवी के साथ ट्रैक हो रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा फ्रॉड है कि कोई ट्रैकिंग नहीं हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नहीं हम लोग ट्रैक करते हैं, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा फ्रॉड चल रहा है। ये तो है अमेजन की बात। अब मैं आपको बताता हूं एक फ्लिपकार्ट का मामला, और वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये तो मेरे साथ हुआ था। अब मैं जो मामला आपको बताने जा रहा हूं, ये एक नहीं है, ऐसे ऐसे कम से कम सैकड़ों मामले हैं। आप अगर नेट पर जाएंगे, वहां पर आप रेडिट की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको अमेजन के साथ, अमेजन ने जो स्कैम किया है उस स्कैम के बारे में विस्तृत जानकारी है उस पर। आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। हम अपने जितने दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं या जो इस वीडियो को आगे देखेंगे, उनसे ये जरूर गुजारिश करेंगे कि आप लोग के पास अगर और कोई इस प्रकार की सूचनाएं हैं, तो वो भी आप क्यूबाइब के साथ साझा कीजिए और क्यूबाइब आपकी उस आवाज को भी उठाने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, कि फ्लिपकार्ट क्या किया कि यहां पर डेटा लीक का मामला चल रहा है, जिस डेटा लीक को अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये डेटा लीक हो कैसे रहा है क्या कि अगर आप मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट आपने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट पे, आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, अब ये देखिए ये यहीं की एक वार्डन है, मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में हूं और यहीं की एक वार्डन है जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। अब ये क्या करती हैं कि एक कोई सलवार सूट ऑर्डर करती है फ्लिपकार्ट से। अब फ्लिपकार्ट क्या करता है, अब इसका खेल देखिए, बहुत जबरदस्त खेल है।
और इस खेल को नंगा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार सिर्फ कहती है कि डेटा लीक हो रहा है, डेटा लीक पर हम लगाम लगाएंगे, लेकिन डेटा लीक का कोई मामला अभी तक इस प्रकार से किसी को उस कटघरे में नहीं ले जाया जा रहा है कि आखिर आपके डेटा लीक को कैसे रोका जाए। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब आपने क्या किया, कोई ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर क्या हुआ कि वहां पर जो बंदा उनका बैठ करके उस ऑर्डर को मतलब भेज रहा है उस सेलर तक, वो क्या किया, वहां से ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। अब आप कहेंगे ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो फिर इसमें क्या है, ऑर्डर कैंसिल कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ऑर्डर कैंसिल करने तक ही सवाल नहीं है, ऑर्डर कैंसिल कर दिया और आपका टोटल डिटेल कि आपने क्या ऑर्डर किया, आपने आपका एड्रेस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आप कितना क्वांटिटी में आपने ऑर्डर किया है, वो सब डेटा वहां से निकाल कर किसी फ्रॉड कंपनी, थर्ड पार्टी फ्रॉड कंपनी को वो डेटा सप्लाई कर दिया। और वो डेटा सप्लाई कर दिया तो हुआ क्या कि आपका यहां से ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन आपके घर पर ये मामला उसमें बनता है जिसमें सीओडी का मामला हो। अब सवाल ये भी है कि आपको यहां ये ध्यान रखना है कि ये सीओडी के मामले पर ही सिर्फ ये फ्रॉड हो रहा है। सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी के मामले पर ये फ्रॉड हो रहा है। अब क्या किया कि वहां से वो भेज दिया थर्ड पार्टी को, और वहां से आपका वो आपके घर पे 3 से 4 दिन 5 दिन में किसी थर्ड पार्टी कुरियर, एक्सप्रेस बी जैसे कुरियर से आपके घर पे माल पहुंच जाता है। आप जब उस माल को खोलते हैं, आप तो आनन फानन में इतना समय किसी को होता नहीं है कि जिस समय आया उसी समय फाड़ कर देखें किसमें क्या है। आप उनको पैसा दे देते हैं, वो चला जाता है, आप अपने घर में सामान लेते हैं, आज नहीं कल खोलते हैं। उसमें क्या होता है, कपड़े का कतरन मिलता है, कतरन। कपड़े का कहीं उसमें नामो निशान नहीं है, सिर्फ कतरन है। कपड़े का कतरन उसमें दिया जाता है। ये देखिए आपको जिस प्रकार से ये कतरन दिख भी रहा होगा। अब ये कतरन दिया जा रहा है, आप कंप्लेन कर रहे हो फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट साफ मना कर देगा कि मेरे तरफ से तो कैंसिल हो गया था मामला, मेरे यहां से तो आपका ऑर्डर ही नहीं गया है। अब बताइए कि अगर आपका ऑर्डर फ्लिपकार्ट से आया ही नहीं तो आखिर ये ऑर्डर आ कहां से गया? आखिर उस थर्ड पार्टी को कैसे पता चला कि इस व्यक्ति ने इस एड्रेस पर इस टेलीफोन नंबर का व्यक्ति ये ऑर्डर परचेज किया है और उनके यहां वो चीज सीओडी में डिलीवर हो रहा है? उनको सपना आ रहा है क्या कि हाँ फलाना व्यक्ति जो है ऑर्डर किया है और चलो ले आओ? इसका मतलब है कि डेटा वहां से लीक हो रहा है, और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो है वो डेटा लीक कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इनके ऊपर डंडा चलेगा तो सारा डेटा लीक का मामला वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आखिर ये डेटा लीक कहां कहां हो रहा है। तो ये इन सब पर लगाम लगाने के लिए मैं इसके रिगार्डिंग भी पीजी पोर्टर पर कंप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कमाल है कि इस देश में सरकारी संस्थाएं जितनी हैं उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। उनको अपने तनख्वाह से मतलब है, उनको तनख्वाह महीने में आ जाना है उनके अकाउंट में, बस इसी से राम राम हो जाना है उनका। और इसी प्रकार से देश की तमाम जो जनता है जो ग्राहक के रूप में है, उनके साथ ये चूना उनको लग रहा है। और यही चूना जो है वो 12,000 करोड़ का जो आपको दिख रहा है आंकड़ा, वो 12,000 करोड़ तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जहां पर मामले दर्ज किए गए हैं, और ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। गृह मंत्रालय ने जारी किया कि 12,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। अगर गृह मंत्रालय को इस फ्रॉड के बारे में पता है तो गृह मंत्रालय इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जब आपके पास अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाओं के बारे में, जब आपके पास ये सूचनाएं पहुंच रही हैं कि ये ग्राहकों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ग्राहकों के साथ ये कंपनियां जो है वो फ्रॉड कर रही है, तो आप आके अमेजन के इंडिया हेड से क्यों नहीं पूछताछ कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको पूछ रहे हैं कि भाई अमेजन इस प्रकार से फ्रॉड जनता ग्राहकों के साथ क्यों कर रहा है? आखिर क्यों नहीं पूछ रही है? इसका मतलब है कि मिलीभगत सबकी है, और इसमें जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, वो भी इसमें शामिल हैं। सिर्फ ये डेटा जाहिर कर देने से कि 12,000 करोड़ का ये डेटा है, इससे काम चलने वाला नहीं है। 12,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ जो दर्ज मामले हैं वो हैं, और कई ऐसे मामले हैं जैसे हम जो जैसे ग्राहक, मान लिया जाए मेरे साथ भी ये 70,000 का मामला है, इसलिए अगर मान लिया जाए 200 500 हजार रुपए का मामला होता तो 4 बार लोग कस्टमर केयर को कॉल करता और फिर अंत में कह देता छोड़ो यार, जितने में 500 रुपए को वसूलेंगे उससे ज्यादा तो मेरा टेंशन हो जाएगा, तो छोड़ो जाने दो कोई बात नहीं। तो ये वो मामले जो बहुत सारे तो ऐसे हैं, करोड़ों मामले ऐसे हैं जिसको कि दर्ज ही नहीं किया जा रहा है।
इसका मतलब है कि ये लाखों करोड़ का फर्जीवाड़ा चल रहा है और इसमें सभी लोग शामिल हैं। तो इन सब को उजागर करना जो है वो अब हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम उस पेशे में हैं कि उस पेशे में रहते हुए अगर इस पेशे मतलब इस जानकारी को हम लोग लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोग इसी तरह से फ्रॉड का शिकार होता रहेगा। जी विजय जी। जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जिवामे नाम की एक वेबसाइट है जिसका डेटा लीक हुआ था कुछ टाइम पहले, और उस हम्म। पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वो भी इससे पहले का है, 1-2 साल पहले का मामला है। ऐसे ऐसे हम्म। मामले होते रहते हैं, लेकिन कस्टमर क्योंकि बहुत आप जैसा जागरूक नहीं होता, हम आप जैसा, तो वो भूल जाता है, कुछ इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्यूबाई अपने सभी दर्शकों को ये आगाह करता है कि हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, और हमारे साथ ये, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो हमारे साथ वो जानकारियां साझा करते रहें, और हमारे साथ वो जानकारियां साझा करें, अपने प्रूफ साझा करें, ताकि हम ये अपने चैनल पे उठाते रहें। और सरकार, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सबकी जवाबदेही तय करेंगे। हम लोग हम लोग मिलकर ये बीड़ा उठाएंगे, और ये लड़ाई हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपके साथ चर्चा करते थैंक रहेंगे, यू। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी हमारे तक हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर प्रूफ भेजते रहें, ताकि हम उसको अपने आने वाले शोज में जाहिर करते रहें, साझा करते रहें लोगों के साथ में। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए क्यूबाइज न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।